नहीं देखा आपने? नहीं, वीडियो तो देखा है पर हमने वो कट्टा वट्टा वगैरह भी नहीं देखा, उसमें ना आवाज़ आ रही ना कुछ देखा। ऐसा देखा है कि उनके भाई जा रहे हैं कहीं, ये देखा है। तो आप जनसंख्या के कहते हैं महाराज जी को 4 बच्चे हिंदुओं को करने चाहिए? हाँ, ये भी जरूरी करना चाहिए, जब भी तो जनसंख्या होगी जब भी तो हिंदू मतलब हिंदू राष्ट्र जो है ना, हाँ। जनसंख्या होगी मतलब तो जब भी तो हाँ पॉपुलेशन बढ़ेगा, जब भी तो हिंदू राष्ट्र मतलब बड़ा दिखेगा, जब भी तो किसी मतलब डर रहेगा किसी को नहीं है जनसंख्या ज्यादा। लेकिन अभी भी गांव में ऐसा देखा है हमने कि मतलब जो बड़ी समाज रहते हैं ना तो उनको घर में नहीं घुसने देते हैं। ये आपने एक्सेप्ट किया? हाँ, ये मुझे अच्छा लगा कि हाँ, ये तो मैंने खुद देखा है, क्योंकि मतलब वो कहीं कहीं तो मैंने ऐसा देखा है कि अपने जो दलित लोग रहते हैं ना उनका प्रसाद भी नहीं लेते बड़े लोग। बताओ कि मतलब जो भगवान प्रसाद दलित लोगों का ले रहा है लेकिन बड़ी समाज वाले नहीं ले रहा है, ये तो मुझे भी बहुत बुरा लगता है। माता जी हैं साथ में, माता जी हैं, देख रहे होंगे, माता जी हैं साथ में बहन जी की, और इन्हीं को लेके आ रहे थे। और माता जी आप भी 7 बार आ चुकी हैं? हाँ, बड़ा सब लोग साथ में आ रहे हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम ज्ञा प्रसाद जाटा। ज्ञा प्रसाद भैया हैं? हाँ भैया हैं। तो ज्ञा प्रसाद जी कैसा लग के महाराज जी से जुड़ना कैसा हुआ, कैसे जुड़े हैं? अभी तो नहीं मिल पाया, यूट्यूब चैनल से ही मिल पाए और सब नहीं, अभी तो दर्शन नहीं हुए। नहीं, महाराज जी को जाने कैसे कि कोई गड़ा में स्थान है बागेश्वर जी का, कैसे जाने? यूट्यूब से जाने? यूट्यूब से तो नहीं, इन्हों के माध्यम से जाने हैं। अच्छा, बहन जी ने बताया है कि ये सब हो रहा है। आप यूट्यूब पे देखी होंगी कैसे क्या? हाँ, यूट्यूब से देखा है मैंने उनको। आप जो कि पढ़ाई आप अपने हमारे दर्शकों को बता दीजिए, कहाँ तक पढ़ाई की हुई है? मेरा बीएड फाइनल है और ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन भी है, रायसेन से किया है मैंने। बहन जी जो कि पोस्ट ग्रेजुएट हैं और बीएड भी कर चुकी हैं, बहुत अच्छी बातचीत होगी। मैं आपसे बहन जी अब थोड़ा आप पढ़ी लिखी हैं तो साइंस के तरीके से भी बातचीत करता हूं। कुछ लोग जो धीरेन्द्र के आपने भी सुना होगा, बाबा जी के ऊपर लगातार लालछन लगाते हैं, पाखंडी बोलते हैं। अभी फिर से आज मुंबई में उनका दिव्य दरबार है मीरा रोड पर, और फिर से आपने शायद नाम सुना हो श्याम मानव जी, जिन्होंने पहले भी महाराज जी को चैलेंज किया था कि मैं कुछ क्वेश्चन करूंगा नागपुर में, और तब महाराज जी ने रायपुर बुलाया था उन्हें, और उन्होंने कहा हम रायपुर नहीं आएंगे, आपको दिखाना है तो नागपुर में दिखा दीजिए। ये उनकी बातचीत थी। बहन जी उन्होंने फिर से चैलेंज किया है, और महाराज जी अब क्या कहते हैं कि किस तरह श्याम मानव जी लगातार चैलेंज करते हैं, और धीरेन्द्र कृष्ण जी उनके चैलेंज को एक्सेप्ट भी कर लेते हैं, वो उस जगह नहीं पहुंचते हैं। श्याम मानव जी की बात को आप कितना मानते हैं? उन्होंने कहा था कि मुझे राम कथा से कोई दिक्कत नहीं है, मुझे दिक्कत है ये आप जो चमत्कार दिखाते हैं, पाखंड फैलाते हैं। आप इसको पाखंड को क्या कहेंगे? ये पाखंड है क्या है? नहीं, ये पाखंड वाखंड तो कुछ नहीं है, वो तो अपनी अपनी अलग अलग विचार होते हैं, अपने अपने मानने के तरीका होते हैं। पाखंड वगैरह तो कुछ नहीं है, वो तो ऐसा भी है कि मतलब इंसान किसी को बढ़ने नहीं देता। अच्छा, ये भी है, चिढ़ने वाली भी बात कह सकते हैं इससे। बट ऐसा कुछ नहीं है, हमारे गुरुजी ऐसा नहीं करते। अगर ऐसा कुछ होता तो भगवान सबसे बड़े होते हैं। भगवान अब तक हमारे गुरुजी को दिखा देती कि वो पाखंड फैला रहा है। ऐसा कुछ नहीं, और हमारे गुरुजी पाखंड नहीं फैला रहा है। तो बहन जी क्या श्याम मानव जी अपना नाम और इतना हाईलाइट पाने के लिए बार बार चैलेंज कर देते हैं, इसको कैसे आप कटाक्ष करेंगे? ये तो मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ कि वो कैसे कर रहा है, क्या कर रहा है, किस लिए कर रहा है, ये उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ। उनकी मन की बात है। वो आप बहन जी 7 बार आ चुकी हैं चूँकि, तो आप मुझे कोई एक ऐसी घटना बताइए, जैसे आपका तो माता जी का पूरा हुआ है, कोई ऐसे भक्त आपको रास्ते में और मिले हों जिनकी पूरी हुई हो, और कोई ऐसा चमत्कार जो आपने देखा हो अपनी आंखों से? नहीं, मेरे सामने गुरुजी ने मतलब मैं दिव्य दरबार में भी बैठी थी, अभी विवाह हुआ था ना, तब दिव्य दरबार हुआ था। हाँ, 18 फरवरी को। हाँ, हमारे सामने मैंने दरबार भी लिया था। एक लड़की का मतलब पर्चा बना हुआ था, तो उसने पहले ये जेब में पर्चा रख लिया था, फिर गुरुजी ने जो पर्चे में लिखा था वही गुरुजी ने लिखा था हमारे, और बिल्कुल पूरा सेम निकला था। मैंने खुद देखा है पर्चे में जो क्वेश्चन लिख रखे थे सवाल, हाँ, वो महाराज जी ने पर्चे में पहले ही लिख दिए थे। और गुरुजी ने पूछा और उस पर्चे में मैंने देखा ना, तो वो पूरा सही था मेरे आंखों की, मतलब मैंने खुद देखा है वहाँ। अब बहन जी होगी पर्चे की बात, तो मैं आपको बता दूं कि पंडेओखर सरकार आप जानते हो, आप मोबाइल भी देखी हैं, तो वो भी कुछ इसी तरह का चमत्कार करते हैं। तो चूँकि अब मैं कहूँगा कि जैसे बालाजी की शक्ति है उनके पास, चूँकि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी बताते हैं कि हमें बालाजी का
सिद्ध प्यार उनके जो सिद्ध पीठ है उनसे शक्तियाँ मिलती हैं और उससे आप बता देते हैं। वही कर्तव्य सुहानी सा आपने शायद वीडियो देखे, वो माइंड रीडर हैं, वो बताती हैं कि मैं पढ़ाई की हूँ। तो बहन जी आप जो कि बीएड कर चुकी हैं साइंस को, और उस तरीके से जो सुहानी साहब बताती हैं कि वो पढ़ाई भी हो सकती है और मैं पढ़ाई से बता देती हूँ। नहीं तो गुरुजी तो ऐसा है ना, माइंड रीडिंग तो जब होगी जब कोई सामने देखेगा, वो तो बिगड़ देखे भी पर्चा बना देते हैं। मैंने खुद देखा है, मतलब जब दिप दरबार था ना, किसी को देखा भी नहीं है और गुरुजी ने उनका पर्चा पहले से लिख लेते हैं, तो माइंड रीडिंग कैसे हो सकती है उसमें? आप हाँ लाखों की भीड़ इतनी थोड़ी दीवानी है, कुछ तो कुछ है धाम पर। तो पहली बात तो मतलब ये देखो ना, तो कुछ मिल रहा है जब तो इतनी जनता आ रही है, नहीं तो क्यों आई? आज हम भी हैं, हम भी ये 7वीं बार आ चुके हैं, तो हमें कुछ मिल रहा होगा। रायसेन की दूरी कितनी होगी बहन जी यहाँ से? यहाँ से होगी कम से कम 370 किलोमीटर है। 370 किलोमीटर। 370 किलोमीटर। एक दिन का पूरा समय लग जाता है आने जाने में? नहीं, हमें तो मतलब हम रायसेन जिले की शिलवानी तहसील से हैं, तो वहाँ से आने में और फिर ट्रेन रहता है, हमें 2 दिन लग जाते हैं आने 2 दिन में। का हाँ, समय? एक दिन पहले आना पड़ता है। एक दिन के हाँ, भोपाल से ट्रेन मिलती है फिर हम लोगों को। तो अब चूंकि इतना माँ जी को भी वो लगा है, माँ जी क्या समस्या थी आपको? हमारी समस्या ये थी, हमारे बच्चे तंग कर रहे थे, थोड़ा आराम है। बच्चे तंग कर रहे थे? किस तरीके से, मतलब कुछ घर में झगड़ा? हाँ, ऐसे ही करते थे, झगड़ा मगड़ा से ऐसे पागल दिमाने से हो रहा बेटी ने बताया कि वहाँ गड़ा चलना है बागेश्वर धाम, वहाँ अर्जी लगानी है, तो आप चले आए? हाँ, बेटी स्कूल गई थी पढ़ाने, तो रात भर तंग करते थे, सोने नहीं देने देते। अच्छा। तो फिर सपने आए बेटी को क्या? नहीं, तो फिर वे स्कूल गई तो एक मैडम हती के मैम तुम क्यों ऊँग रही थी? मैम हमारे भैया गदर करते हैं, तो के बागेश्वर की भेंट बांध दो। हमें पता भी नहीं था, फिर हमने ऐसे बांध के और उन नाम बुला लिया, घर बार बांध लाई नारियल लाके हाँ नाम से उनके इनाम से। फिर साल भर ऐसे रहे, फिर ऐसी लगी कि हम आ गए। अच्छा, हम यहाँ नहीं आए, सिर्फ अर्जी बंदी रही और उनको मानते रहे वहीं से। हाँ, हमने मोबाइल में भी नहीं देखा, कुछ नहीं, फिर ऐसी लगन लगी कि पर हम जेठ के महीना से आ रहा है और जीवन भर हम धाम से जुड़े रहे। नहीं, अब वो जो कि बहन जी ने बताइए कि हम लगातार आते रहेंगे जब, तो अब घर में कितनी शांति है? जो कि बच्चे थोड़ी है शांति है, शांति है। लड़ती भी नहीं है। अब उतने कितने बेटे हैं बहन जी आप? 3 बच्चे हैं, 4 बच्ची हैं। और मैं खास तौर पे आपसे बहन जी बात करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और मैं आपको सलाम करूंगा, आपने बेटी को इतनी पढ़ाई कराई है, क्योंकि बेटियों को हर समाज में ऐसे नहीं देखते हैं। लड़कों को ज़्यादा आजकल पढ़ा के और सोचते हैं कि बेटी दूसरे के घर जाके चले जाना, लेकिन आपने बाकायदा बीएड कराया है और बेटी आपका नाम कर रही है। तो बहन जी मैं फिर से आपके पास आ गया हूँ। अब मुझे एक चीज़ और बताइएगा कि आपने सुना है कि उनके छोटे भाई सालेग्राम ने 18 फरवरी को जो कि जिक्र आया था, अभी आपने बताया आप शादी में थे, और उससे पहले गांव में ही एक अहिरवार लड़की की शादी थी, और चूँकि वीडियो दिखा है, आपने शायद वीडियो देखा हो क्योंकि आप लगातार उसमें गाली गलौज की और बाकायदा कट्टा भी तान दिया था, उसमें वीडियो में दिख रहा है। तो महाराज जी जब कि सबको इतना लहसुन प्याज छुड़ा दे रहे हैं, सबको इतना भला कर दे रहे हैं, अपने भाई को नहीं सुधार पाए? अब ये तो हमने देखा नहीं है, मतलब क्या है क्या नहीं है। वो वीडियो नहीं देखा आपने? नहीं, वीडियो तो देखा है, पर हमने वो कट्टा वट्टा वगैरह भी नहीं देखा, उसमें ना आवाज़ आ रही ना कुछ देखा। ऐसा देखा है कि उनके भाई जा रहे हैं कहीं, ये देखा है, बट ऐसा तो नहीं है बहन जी कि आप ज़्यादा भगवान धीरेन्द्र कृष्ण जी के ओर से वो एक तरफा देख रही हैं? ऐसा कुछ नहीं है, हम तो जो सच है वो सच ही कहेंगे। अब हिंदू राष्ट्र पे आ जाते हैं, जैसे आप हिंदू राष्ट्र पढ़ी लिखी हैं, महाराज जी कहते हैं हमें सनातन को हिंदू राष्ट्र बनाना है। अब यहाँ सनातन भी बहन जी 2 भागों में बटा। मैं आपको बताऊं, आप शायद बाबा रामदेव जी को जानते हो। हाँ। रामदेव जी ने बयान दिया है कि 12वीं पास बच्चे जो भी हैं और हमसे जोड़ना चाहें शादी ना करें। खासतौर पर उन्होंने कहा है, अपने बड़ी चैनल पे बयान चल रहा है, कह रहे हैं कि अगर वो संन्यास लें तो हम उनको अपनी पतंजलि में जॉब देंगे। वो कह रहे हैं कि संन्यास लेके शादी ना करें, और जबकि आपके गुरुजी ने अभी 2 दिन पहले बयान दिया है कि हिंदुओं को 4 बच्चे करने चाहिए। अब वो एक तो सनातन को वो भी मानने वाले हैं, बाबा रामदेव भी, यहाँ महाराज जी कह रहे हैं कि हिंदुओं को अपनी जनसंख्या बढ़ानी चाहिए। तो अब इस मामले में कैसे सनातन बटा हुआ 2 भागों में? वो भी सनातन को मानते हैं रामदेव जी, और ये भी सनातन को मानते हैं। तो आप जनसंख्या के कहते हैं, महाराज जी को 4 बच्चे हिंदुओं को करने चाहिए। हाँ, ये भी जरूरी करना चाहिए, जब भी तो जनसंख्या होगी जब भी तो हिंदू मतलब हिंदू राष्ट्र जो है ना, जनसंख्या होगी, मतलब
तो जब ही तो Population हाँ पॉपुलेशन बढ़ेगा, जब ही तो हिंदू राष्ट्र मतलब बड़ा दिखेगा, जब ही तो किसी मतलब डर रहेगा किसी को नहीं, ये क्योंकि जनसंख्या बहन जी ज्यादा आप है। बीएड कर रही हैं, मैं आपको आप भी दूसरों को पढ़ा रही हैं क्योंकि आप टीचर के बनने वाली हो, आप दूसरों को शिक्षा दें। हाँ। मैं आपको बताऊं कि जनसंख्या बढ़ाने से 4 बच्चे करने से, क्योंकि जनसंख्या का भार बढ़ेगा देश में, अब बेरोजगारी तो आपको पता है कि चरम सीमा पर है, इस पर वो कोई तो बात है। नहीं करता है। हाँ। आप बीएड कर रहे हैं, आपको पता होगा कि आपके साथी कितने लोग परेशान होंगे, कई लोगों को जॉब न मिलने की वजह से। यूपी में तो ये हालात है कि माइंड उसमें चले जाते हैं और सुसाइड भी कर लेते हैं, 69,000 भर्तियाँ नहीं हो पाई। अब 4 बच्चे भी करेंगे तब सब लोगों को रोजगार और खान पीन चल जाएगा। ये लगातार जो आप बता रहे हैं कि जनसंख्या बढ़ानी चाहिए, खान पीन चलने को तो मतलब चल जाएगा, बट जितने अच्छे से रह सकते हैं, मतलब कम बच्चे रहते हैं उसमें, वो कितने छोटा परिवार सुखी इंसान, लेकिन मतलब चलने को तो चल जाएगा, लेकिन उतने अच्छे से नहीं रह पाएंगे सरकार जितने का भी स्लोगन है, आपने सुना हाँ, होगा कि हाँ, हम दो, दो हमारे दो। हाँ। अब महाराज जी कह रहे हैं 4 बच्चे, मतलब हिंदू राष्ट्र की बहन जी जरूरत क्या है? मतलब क्या कुछ असामाजिक तत्व ज़्यादा हावी हो गए हैं क्या? हिंदू राष्ट्र की ज़रूरत क्या है? इसके बाद हिंदू राष्ट्र की कोई वो हाँ, मुझे चलो ज़्यादा नॉलेज नहीं है हाँ इसके हिंदू बारे में। वो आप नहीं है इस चीज़ में। अब ये प्रश्न को अपन छोड़ देते हैं। आपने देखा होगा शायद भीम आर्मी का नाम सुना है? हाँ सुना। भीम आर्मी का, अच्छी बात है आपने भीम आर्मी का नाम सुना है। कल चंद्रशेखर आज़ाद हैं जो उनके अध्यक्ष हैं भीम आर्मी के, तो वो कल छतरपुर आए थे, और जो पिछला कांड हुआ था बागेश्वर में, एक अहिरवार परिवार में जो लड़ाई गाली गलौच हुआ, उसी के समकक्ष में आए थे। अब कुछ दलित हैं जो अहिरवार हैं, वो कह रहे हैं कि हमें वहाँ मंदिर में जाके क्या करना है, हमें इज्जत नहीं मिलती है, और पुजारी भी पंडित रहते हैं, हमें तो वहाँ पर कोई इज्जत नहीं है। तो इस आप नज़र में सबको क्या देखते हैं कि दलितों को वो सम्मान नहीं मिलता है? नहीं, मंदिर में तो ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन अभी भी गांव में ऐसा देखा है हमने हाँ। कि मतलब जो बड़ी समाज रहते हैं ना, तो उनको घर में नहीं घुसने देते हैं। ये आपने एक्सेप्ट किया? हाँ ये मुझे अच्छा लगा कि हाँ, कम ये से तो कम- मैंने खुद देखा है, क्योंकि मतलब वो कहीं कहीं तो मैंने ऐसा देखा है कि अपने जो दलित लोग रहते हैं ना, उनका प्रसाद भी नहीं लेते बड़े लोग। बताओ कि हाँ। मतलब जो भगवान प्रसाद दलित लोगों का ले रहा है, लेकिन बड़ी समाज वाले नहीं ले रहा है, ये तो मुझे भी बहुत बुरा लगता बुरा है। लगता है। हाँ। और बहन जी मैं जो कि ग्राउंड रिपोर्टिंग करता हूँ, गाँव में भी जाता हूँ और गाँव से जुड़ा हुआ हूँ, तो आपने देखा होगा कि जो दलित लोग हैं उनके यहाँ खाने में बड़े लोग नहीं जाते हैं, खासतौर पे बड़ी कम्युनिटी हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय हो गए और जो ओबीसी लोग हैं, हरिजनों के यहाँ, दलितों के यहाँ खाना खाने नहीं जाते। और हम हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं, तो सबसे पहले जो दूरियां हैं वो ख़त्म कैसे होगी? मूछ के बाल रखने पर दलित के उसको मूछ काट देते हैं, घोड़ी पर नहीं चढ़ने देते, ये घटनाएं आपने सुनी है अभी नहीं, भी? ये तो मैंने नहीं सुना हाँ। है, बट ये सब मैंने देखा है कि मतलब खाने को नहीं जाते हैं, प्रसाद तक नहीं लेते, यहाँ तक हाँ। कि मैंने खुद देखा है अपनी आंखों से। क्योंकि आपके हाँ। गुरुजी भी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी भी बाकायदा कहते हैं कि हमें सबको एक समान देखना है और गले लगाना है। उस बयान जो आप बता रहे हैं उससे महाराज जी भी बचते हैं, कहते हैं सबको गले लगाना है। आपने भी कहा इस चीज़ के लिए, तो आप समाज में अभी भी बहन जी मानती हैं कि अभी भी दूरियां हैं? और हाँ, कैसे? अभी भी दूरियां, अभी भी मैंने कुरीतियां देखी हैं कि अभी भी मतलब जो हिंदू है ना, हिंदू का ही दुश्मन है। सबसे बड़ी बात तो ये है, अच्छा। हिंदू मतलब समझता ही नहीं है कि मतलब ये इंसान नहीं है, मतलब वो लोग क्या इंसान नहीं है, उन लोगों से मतलब इतना दूर व्यवहार ऐसा करना, ये तो गलत है। हिंदू राष्ट्र कब संभव हो पाएगा? जब इनको गले लगाएंगे जो दलित हैं, कैसे हो पाएगा हाँ, संभव? तभी तो मतलब हिंदू राष्ट्र बन पाएगा। नहीं तो जहाँ सम्मान नहीं है तो ऐसा मतलब मेन तो सम्मान रहता है ना, आत्मा सम्मान है तो सब कुछ है। अब बहन जी बात कर लेते हैं यहाँ गढ़ा में। लास्ट सवाल है आपसे, बहुत देर बात होती हो गई, आप भी कहेंगे कि हमारे भी हाँ ट्रेन आ जाएगी माता जी, यहीं रुकनी है, ट्रेन कहीं नहीं जाएगी। क्योंकि अब मैं आपसे बताऊं कि आप यहाँ आते हैं तो कितने को यहाँ लोग बालाजी जो भगवान हैं, हनुमान जी का अवतार, उनको लोग पूज रहे हैं कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को अवतार मानने लगे हैं? नहीं, बालाजी को मानते हैं, मैंने तो यही देखा, और मैं भी अपने पहले बालाजी को मानती हूँ, उसके बाद गुरुजी को मानती हूँ। इतनी बार हो गया बालाजी के दर्शन के लिए आते हैं, ऐसा नहीं है गुरुजी के दर्शन, गुरुजी भी हैं, बट पहला बालाजी, उसके बाद मेरे लिए तो गुरुजी हैं। हमारे साथ रायसेन से बहन जी थी, इतनी अच्छी बातचीत की उन्होंने, हर सवाल पर जवाब दिया। कैसी लगी उनकी बातचीत? और आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप भी बालाजी बागेश्वर से जुड़े हुए हैं और अगर धाम में आए हैं, कुछ आपको समस्याएं या कुछ आपको बात कहनी है तो कमेंट बॉक्स में कहिएगा, हम आपकी बात को बाकायदा कमेंटों को पढ़ के सुनेंगे और देखेंगे। आप देख रहे थे जनता का राज, मैं आपके साथ अवधेश पाल, बहुत बहुत धन्यवाद।